जय श्री राधे कृष्ण। आइए आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन दंपतियों की कोई संतान नहीं होती वह पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखें। इसके अलावा जो व्यक्ति ऐश्वर्य, संतान सुख की प्राप्ति, स्वर्ग, मोक्ष और सब कुछ पाना चाहते हो उसे भी यह व्रत करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। तो अगर आप भी सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो व्रत कथा जरूर सुनाएं और इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि जब भद्रावती नगरी में एक सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सैव्य था। वो राजा बहुत ही धर्म को मानने वाला और प्रजा पालक था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसके कोई संतान नहीं थी। राजा को इस बात की बड़ी चिंता सदैव सताती थी कि आगे उसके वंश का नाम कैसे चलेगा। इस कारण राजा सुकेतुमान यह सोचकर बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने आश्रम में कुछ ऋषियों को देखा जो वहां भजन कीर्तन करते हुए आ पहुंचे थे। राजा क्योंकि धर्मनिष्ठ थे और उनके संतों में आस्था भी थी, इस कारण वह उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया। उन तेजस्वी और विद्वान ऋषियों ने राजा को देखते ही उनके दुखी होने का अंदाज लगा लिया। राजा जब उनके पास पहुंचे तो उसने अपनी सारी समस्या बताई। मुनियों ने राजा से कहा कि आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत रखिए। इस व्रत को रखने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने मुनियों की बात मानी और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा। व्रत के बाद राजा सुकेतुमान ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। उन्होंने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ समय बाद राजा की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। राजा बहुत खुश हुआ और उसने पुत्रदा एकादशी के व्रत के महत्व को लोगों को बताया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। इस तरह से कथा को सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।